IRFC के 80 शेयर्स है। हाँ बाइंग ऑफ 172.20 रुपीज के। हाँ, और जब लिया था तो क्यों लिया था? IRFC कैसे चुना था आपने? खुद सेलेक्ट किया था या कोई ब्रोकर या कोई घर पे गाइड कर रहा था? नहीं, मैं वो हुआ यूं था, पहले मेरे हस्बैंड ट्रेडिंग कर इन्वेस्टर थे। हाँ। और फिर जॉब के चलते उन्हें टाइम नहीं मिलता था, इसलिए मैं भी इसमें आ गई स्टॉक मार्केट में। और अभी उनका और मेरा दोनों का पोर्टफोलियो मैं ही संभालती हूँ। IRFC लंबी अवधि के लिए लिया था या ट्रेडिंग के लिए लिया था? ये वाला फंस गया नहीं, मामला। लंबे अवधि के लिए 1 साल तक की तो थी कि बजट तक भाव जो चढ़ेंगे तो ले लूंगी फिर प्रॉफिट। अभी तक तो बजट का कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, भाव चढ़ने का मूड वूड स्टॉक्स का। खैर, हाँ, ये रेलवे स्टॉक्स आमतौर पर फोकस में आते हैं। हो सकता है बजट के, अभी तो 15 ट्रेडिंग सेशन दूर हैं, अभी काफी दूर है अपन लोग। कविता जी, चैताली मैम का IRFC 172 की खरीद है, क्या करें? So आशीष जी, सिंस बजट अहेड है लेकिन चार्ट सेटअप एज कुछ पॉजिटिविटी भी बताते हुए नहीं दिखा रहा है। 131 के लेवल पर काउंटर बने हुए हैं। मुझे लगता है 127 का स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करना चाहिए मैम को अपनी पोजीशन पर। एंड इन केस अगर वो लेवल्स भी टूटते हैं तो एक बार ही अपनी पोजीशन से एग्जिट करें, क्योंकि ये दिन फर्दर स्किट होता हुआ दिख सकता है अप टू द लेवल ऑफ 118। सो 127 का एसएल मेंटेन करना चाहिए। 127 के स्टॉप के साथ, वो दूर नहीं है, 131 पे तो खड़े हुए हैं, फिर भी 127 का स्टॉप लॉस लगा के बैठिए मैम। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है कविता जी की तरफ से। अहमदाबाद से गीता गुप्ता जी। गीता मैम, हाय सर। मेरा सवाल बोरोसिल रिन्यूएबल्स पर है। मैंने अगस्त में 2024 में खरीदा था 200 शेयर्स एट 559 प्राइस। सर, जब मैंने सवाल आपके पास रखा था तब 2 दिन अपर सर्किट लगा था इसमें, उसके बाद तो बुरा हाल है इसमें। हाँ, वो असल में कुछ केपेक्स का अनाउंसमेंट आया था, है ना जी, तो सर्किट लग गए थे। पर ठीक है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिया लंबी अवधि के लिए था मैम? मोस्टली मेरा लॉन्ग टर्म ही रहता है। कविता जी, अभी तो भाव टू भाव है, निकल जाए या बने रहें? आशीष जी, जो मैं देख पा रही हूँ, अगर 559 के लेवल पर है काउंटर, और अभी इसने काउंटर ने अपना 20 EA में भी तोड़ा है, ये फर्दर डाउनसाइड दिखा सकता है आपको 530 532 के लेवल पर। तो ज्यादा नुकसान है नहीं मैडम। मुझे लगता है दोबारा आपको नीचे के लेवल्स पर अगर इसमें एक अच्छी एंट्री मिलती है तो वहां पर पोजीशनिंग करनी चाहिए, और अभी एक बार आप एग्जिट लें अपनी पोजीशन से। प्रॉब्लम ये मुश्किल होगा, भाव डाल के रख दीजिए, क्योंकि 5% का लोअर सर्किट लग गया है। निकलना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस समय निकलने के मौके और गिरने का खतरा बना हुआ है स्टॉक में। 30 स्टॉक्स नहीं है 820 पे। और ये इरम मैम लंबी अवधि के लिए लिया था? जी सर। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग करी थी, छोटी अवधि के लिए लिया था? अभी एक्चुअली मुझे आफ्टर 2 मंथ समथिंग हुआ है, जब मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे इस बारे में बताया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जाते हैं थोड़ा इधर देखते हैं ट्रेडिंग में क्या है। तो मैं अभी रिसेंटली मेरा 2 मंथ पहले इन्वॉल्वेशन हुआ है इसमें, तो मैं अब आपसे जानना चाह रही हूँ कि मैं इसमें क्या करूँ। चलो वर्ल्ड 820 की खरीद। कविता जी, क्या करें एरम मैम? तो एरन मैम ने शायद अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग काउंटर ये नहीं दिख रहा है, और फर्दर लोअर लेवल्स जाते हुए दिख सकते हैं अराउंड 650 620 के लेवल की तरफ। सो लॉजिकली मुझे लगता है सेल ऑन राइज का अप्रोच आपको रखना चाहिए। काउंटर जब तक 720 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक कोई पॉजिटिविटी नहीं आते हुए दिखेगी। सो सेल ऑन राइज, अगर थोड़ा उछाल मिलता है काउंटर में तो वहां पर एक बार एग्जिट लेना चाहिए इफ ट्रेडिंग इज योर पर्सपेक्टिव। सेल ऑन राइज। चैताली मैम, अगला सवाल। अगला मेरे पास सुजलॉन के 50 शेयर्स है 78.67 रुपीज के। और ट्रेडिंग के लिए लिया था? हाँ, ट्रेडिंग के लिए लिया था। तो अभी न्यूज आई थी मैंने जब लिया ऑलमोस्ट 6 महीने पहले कि ये इसके प्राइस चढ़ सकते हैं, इसलिए
ट्रेडिंग के लिए नहीं, बीच में तो चढ़े भी थे, तो सच है पापा, न्यूज पता नहीं क्या थी, लेकिन चढ़े तो थे। अब इतनी जल्दी ठंडे भी पड़ रहे हैं, खैर मामला। ट्रेडिंग के लिए लिया, स्टॉप लॉस भी नहीं है। कविता जी 20-22 रुपए नीचे आ गया है, क्या करें? तो सुजलॉन मुझे लगता है एसएल मेंटेन करना चाहिए अपनी पोजीशनिंग पर, क्योंकि राइज अगर आप देखेंगे तो भी मुझे लगता है 58-59 के लेवल को क्रॉस करना मुश्किल दिख रहा है एज ऑफ नाउ। सो एसएल स्ट्रिक्ट मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशनिंग पे, 53 रुपीस के एसएल के साथ पोजीशन को अभी रखें अपने पास। 53 का स्टॉप लॉस सुजलॉन फॉर द टाइम बिंग रखिए। हालांकि चलना थोड़ा सा अभी मुश्किल दिखता है, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस जरूर इन प्लेस रखिएगा।